हाँ तो आ गए आप, तो चलो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जो एक्सरसाइज 12.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, नॉट दिस चैप्टर। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है यहाँ पे सवाल नंबर 9, दैट अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इज फिगर 12.1। अब आप कहोगे कहाँ है फिगर? हाँ, अभी टेक्स्ट बुक में फिगर है, उसे मैं यहाँ पे खुद बनाऊंगी ताकि जब खुद बनाएंगे तो पता चलेगा अच्छा कहाँ से क्या चीज कट पिट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे बनाएंगे। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखिए ये क्या कह रहा है कि भाई एक वुड आर्टिकल है। कैसा? वुडन आर्टिकल है। इसे मैं बना लेती हूँ। कैसा होगा वुडन आर्टिकल? इट वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकल के आता है ना, वो तो पूरा होती है उसके अंदर, ऐसे निकल के आए। ऐसे ही एक हेमिस्फेरिकल शेप के दो यहाँ पे वुडन आर्टिकल बनाया गया, उसमें से दो हेमिस्फेरिकल शेप के स्कूप बाहर कर दिए गए हैं सिलेंडर के दोनों साइड के सॉलिड से। यानी आपका वुडन आर्टिकल किस हिसाब से है? कुछ इस हिसाब से है। ये फिगर आपने ध्यान से समझ ली तो आंसर आपके लिए बहुत आसान होगा। एंड इन कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चन जो अब तक हम पीछे करके आए हैं, ये उन सबके कंपैरिजन में काफी इजी भी है। सो अब देखो किस हिसाब से है। एक सिलेंडर है, अब उस सिलेंडर में से क्या कर दिया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इधर से और इधर से दोनों एंड से क्या किया गया है, एक हेमिस्फेरिकल शेप को निकाल दिया गया है। ओके, सो ये पूरा सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर था, साथ हाँ सॉलिड ही है ना, हाँ जी सॉलिड सिलेंडर था। इसमें से हमने एक हेमिस्फेयर शेप को हटा दिया, कुछ इस हिसाब से हटेगा। मैं इसको पहले फ्लिप कर देती हूँ, ये कुछ इधर जाएगा। ये मैंने इसको बिल्कुल इसी की शेप में ढाल देंगे जैसा कि अपना सिलेंडर होगा। यस, यहाँ से थोड़ा सा छोटा, एग्जैक्टली अब ठीक बन चुका है ना। हाँ अब ठीक ठाक लग रहा है। ये ऐसे ऊपर से इतना निकल चुका है। उसके बाद क्या किया गया है? उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, इसी चीज़ को मैं दूसरा ले रही हूँ। इसी चीज़ को अब वापस से फ्लिप करेंगे नीचे की तरफ। अरे ना जी ना, हाँ जी ऐसे फ्लिप कर देंगे। नीचे से भी ये कुछ ऐसा निकल चुका है। ठीक है, अब आप कहोगे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा, वो होती है जिसके अंदर रेत जाती है टाइम बताने वाली, हाँ कुछ वैसा ही बन चुका है लगभग लगभग, लेकिन पूरा ऐसा नहीं कह सकते। अब देखो क्या हुआ है, ये आपके यहाँ से बाहर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बाहर हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पेंट भी करके बता रही हूँ। ये जो अपना एरिया था माय डियर फ्रेंड्स, इसको थोड़ा और बड़ा किया जाए। ये जो एरिया है, ये ध्यान देना, फिगर को समझ लिया, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ से ये निकल गया है, ये निकल चुका है। सिमिलरली नीचे अगर मैं देखूँ तो ये निकल चुका है। मुझे इसे थोड़ा और बड़ा कर लेना चाहिए ताकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। ओके, यहाँ से ये निकल चुका है। ठीक है, सिलेंड्रिकल में से ये हेमिस्फेरिकल शेप जा चुकी है। ड्राइंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मैथ्स में, है ना। चलो ये यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब आप मुझे बताइए आपका फिगर कुछ कैसा रह जाएगा? जो आर्टिकल है, वुडन आर्टिकल है बेसिकली, वो कैसा हो जाएगा? आप कहोगे जी ये दोनों निकल गए तो ये तो जो ऐसी शेप बन रही है वही, हाँ देखो कैसे बनेगी। यहाँ से ये गया, वहाँ से वो गया, ये बन गया कुछ ऐसा, राइट। अब आपको पता करना है इसका ही टोटल सरफेस एरिया की। सारी चीज़ हमने काट पीट दी, उसके बाद आप बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब चूंकि टोटल सरफेस एरिया आ रहा है और क्योंकि हम सरफेस एरिया की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये जरूरी नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया हो तो डेफिनेटली टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगेगा जो भी फिगर हो। फिर भाई टीएसए ऑफ सिलेंडर लगा देंगे, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये जरूरी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, फिगर के ऊपर, कैसा बना है, कितना घटा है, कितना पिटा है, किस हिसाब से जोड़ा घटाया गया है उसके ऊपर, राइट। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो चैप्टर नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख सकते हैं, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ अब देखो वापस आओ, यहाँ पे हमें बताना है इसका क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, टीएसए बताना है। तो बताना काफी आसान होगा। तो कैसे? मोटा वर्बली बता देती हूँ क्या लगने वाला है, उसके बाद सब कुछ लिखने पे आ जाएंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट डायमेंशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज डालेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास जो सिलेंडर था उसके गोले तो चुके भैया उड़, हाँ जी बिल्कुल उड़ चुके हैं। मतलब मेरे पास खाली उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बच चुका है। ठीक है, कर्व्ड एरिया जो था वो बचा है। नीचे के गोले जो थे यहाँ पे और यहाँ पे वो निकल लिए, यानी सीएसए ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब डाउट ये आता है कि भाई दो हेमिस्फीयर थे वो स्कूप आउट हो गए, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप के, तो माइनस होंगे। हाँ ना, प्लस होगा। क्यों? यहाँ पे ध्यान दो,
ये कैसा बन गया यहाँ पे? अब चूंकि ये सॉलिड था एक सिलेंडर जिसमें से ऐसे निकल चुके हैं हेमिस्फीयर, तो एक नई शेप बन गई ना यहाँ पे, तो ये हेमिस्फीयर का ही बन गया। अब हेमिस्फीयर के दो फेस होते हैं, एक ये ऊपर वाला गोला और एक नीचे का कर्व्ड एरिया। अब गोला तो रहेगा नहीं, सिंपल सी बात है, उड़ चुके हैं, बट उसमें लकड़ी के अंदर एक नई शेप तो बन चुकी है। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता ही सवाल है जिसमें कौन की शेप बनी थी। तो मैंने क्या कहा था, क्या करो, इमेजिन करो कि जो भी अब फिगर बचा है उसे आप पेंट कर रहे हो। तो जब पेंट करोगे तो पता चलेगा कि जो हेमिस्फीयर उड़ा है वहां से अपनी वो कर्व्ड एरिया वाली सरफेस तो ऐसे ही छोड़ गया, एक नई छाप बन चुकी है, एक नया फिगर बन चुका है, सो वहां भी पेंट होगा। सेम चीज नीचे लगने वाली तो नीचे भी पेंट होगा। एज सिंपल एज दैट। तो पेंट हो रहा है ना, बस ये है कि उसके गोले पे पेंट नहीं होने वाला है। अगर गोला होता तो हमें दिखता भी नहीं ना कि नीचे हेमिस्फीयर है या नहीं, तो पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता। सो बेसिकली यहाँ पे ये इसका कर्व्ड एरिया बच चुका है, मतलब हम प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी। दो है हमारे पास हेमिस्फीयर, तो आप चाहो तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हो, चलेगा, बट चूंकि हेमिस्फीयर गिवन है तो हम वही लिखेंगे। फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, दो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी टोटल स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया सेम होने वाला है, दैट इज 4πr², बट फिर भी हमें इसी हिसाब से लिखना होगा। फिगर समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट हो रिवाइंड करके वापस से देखो, आपको ये पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा। अब हम लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले तो हम लिखेंगे डायमेंशंस जो हमें गिवन है। क्या है? डायमेंशन ऑफ सिलेंडर। क्या मैं इस पूरे राम कहानी को यहाँ से हटा दूँ? बिकॉज अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं मेन फिगर रख ले रही हूँ। अरे भाई हट जा, ये भी जाने के मूड में नहीं है कि ना, थोड़ी हमारी कलाकारी यही रहने दीजिए। चलिए खैर मिट चुका है। सो नाउ डायमेंशन ऑफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं। एक चाहिए रेडियस चाहिए होगा, सिलेंडर के फॉर्मूला में 2πrh होता है, ओके, और एक हाइट चाहिए होगी मुझे, है ना? हाँ ठीक है, एक R लगेगा, एक H लगेगा। यहाँ पे R हो चुका है और यहाँ पे मैंने H ले लेना है, ओके। R कितना गिवन है? so, देख सकते हो आप, यहाँ पे घूमते फिरते पहुँचते हैं एंड ऑफ द सॉलिड एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर है इस 10 सेंटीमीटर की हाइट है और उसका बेस 3.5 है, यानी जो सर्कल है उसका रेडियस और ऊपर नीचे दोनों जगह सेम होगा, एक जैसे ही है। सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों के सर्कल भी वही होने वाले, यानी ये हो जाएगा मेरा 3.5। एक मिनट, हाँ, ये हो गया मेरा 3.5। हाइट इज 10, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी, ओके। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ किसके? हेमिस्फीयर भैया के, ठीक है। सो हेमिस्फीयर का रेडियस की लोड पड़ने वाली है, तो यहाँ पे देखो रेडियस क्या आ जाएगा। इसमें रेडियस के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं है ना। सो रेडियस क्या होगा? सो लिमिट इज स्काई, रेडियस इज 3.5, ओके। ये किस में है? सेंटीमीटर में है, ओके, चलेगा। सारे हो गए, चलो फॉर्मूला पे लग जाते हैं फटाफट। टोटल सरफेस एरिया हम निकालने वाले हैं। निकलेगा कैसे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे हम, क्योंकि उसका बाहरी हिस्सा ही बचा है। दोनों ऊपर के गोले तो निकल लिए हैं, उड़ चुके हैं, छुट्टी बनाने चले गए। प्लस में अगर हम देखें तो ऐड करेंगे हम CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि एक नया सरफेस बन चुका है, एक नई उसके अंदर जो सॉलिड था एक नई शेप मिल चुकी है उसके ऊपर नीचे के किनारों को, दैट इज ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप बट विदाउट सर्कल। तो ये क्या हो गया? कर्व्ड बच गया। तो ये आ जाएगा आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर। किंतु परंतु दो हेमिस्फीयर हैं और दोनों एक से ही हैं, तो यहां मैं लिखूंगी 2 बार CSA, यानी 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? क्या हम वैल्यूज डालना शुरू करें? वैल्यूज क्या भाई? पहले फॉर्मूला तो लिखो। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बहुत आसान। सिलेंडर कैसे बना? दो सर्कल में एक हाइट आ गई, तो पहले तो आप सर्कल का सर्कमफेरेंस लिख दो, 2πr, हाइट के मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम है ये। इतना हो गया 2πrh। आगे बढ़ेंगे, प्लस में मैंने क्या करना है? 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? पूरे स्फीयर का, पूरे गोले का आधा हो जाता है अर्ध गोला। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4πr², तो इसका आधा हो जाएगा 2πr²। तो यहां मैंने लिख देना है 2πr²। अब क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हम इंडिविजुअली वैल्यू डालेंगे तो मेरे पास इतनी वैल्यू आ जाएंगी कि फिर मेरा खुद का दिमाग चकराएगा, कहाँ काटूं, कहाँ जोड़ूं, किसे किधर करूं। तो हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। इनमें जो चीज़ कॉमन ले जा सकती हो वो। सो एज यू कैन सी, यहाँ भी 2πr है, वहाँ पे भी 2πr है, कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे हम ले लेंगे 2πr एज कॉमन। ये बन गया मेरा 2πr कॉमन। उसके बाद क्या बचेगा? इधर से देखो 2πr आ गया, h बच गया, तो ये आ गया h। प्लस में इधर 2 into में πr तो जा चुका, r² था, हाँ, तो एक r बच जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2, ये h है, h, और यहाँ पे ये आ गया। क्या बन चुका है यहाँ पे? यहाँ 2πr था, ब्रैकेट में जो चीजें बची वो क्या बच गई हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, पेड़ को काटने से पहले पैनी की जाती है कुल्हाड़ी की धार।
पेड़ को काटने से पहले पैनी की जाती है कुल्हाड़ी की धार, यहां आ चुका है ब्रैकेट में H+2R। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही जो सबसे आसान काम है, वैल्यू पुट करना, वही हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, पाई कितना है 22/7 है, आर कितना है, कहाँ गया आर, 3.5 है। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चूंकि 22/7 मेरे पास फ्रैक्शन के अंदर है, हाँ, तो मेरे लिए काटा पीटी करना आसान हो जाएगा अगर मैं रेडियस भी फ्रैक्शन में ले लूँ। ओके, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, पर आएगा कैसे, 3.5 है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, तो सीधी बात है ये हो जाएगा 35/10। ठीक है, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताई थी कि अपनी सुविधा के अनुसार हम यहाँ पे रेडियस को कभी डेसिमल में तो कभी फ्रैक्शन में लिखते रहेंगे। जैसे अंदर मुझे फ्रैक्शन में रेडियस नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर अगर मैंने रेडियस फ्रैक्शन में ले लिया तो अपना ही काम बढ़ा लिया, सो वहां मैं डेसिमल में ही लूंगी। तो h कितना है मेरा, h is 10, तो ये हो जाएगा h प्लस में 2 × 3.5। इज इट क्लियर, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? चलिए अब इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। आगे देखो, अब इसे काटा पीटी करेंगे, 7 1 7, 7 5 35 है कि नहीं, अभी और कटेगा, 5 1 5 एंड 5 2 10 है कि नहीं, अभी और 2 1 2 एंड 2 1 2 एंड 2 1 2, 11 बार कट गया ये। अब देखो क्या बच गया आपके पास, 11 2 यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ 22। अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 3.5 का डबल कर दीजिए, वेरी इजी, 3.5 का डबल 7 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में 7। 22 × 10 + 7 कितना होगा भाया, 17, तो ये हो जाएगा आपका 22 × 17। एंड बस अब हमें इसे करना है गुना, तो कर दो भाई, 22 को करोगे 17 के साथ तो ये आएगा यहाँ पे 374। अब चूंकि सरफेस एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या आंसर आ चुका है? तो मेरे प्यारों, जम्मू कश्मीर से हट चुकी है धारा 370, जम्मू कश्मीर से हट चुकी है धारा 370, जवाब आ चुका है 374, लेकिन साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट भी लगा दीजिएगा, और यही होगा इस आर्टिकल का बचा कुचा सरफेस एरिया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ सवाल नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी तो समझ सकें कि जब दो हेमिस्फीयर एक सिलेंडर में से कट पिट लेंगे तो फिर किस हिसाब से फॉर्मूले बनेंगे, किस हिसाब से आंसर निकल के आएगा। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।